हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर, जिसमें हमने लास्ट टाइम करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन कर ली थी, उसके यूनिट्स के बारे में डिफाइन कर लिया था और उसका एक एक्सपेरिमेंट भी करा था विच वाज परफॉर्म्ड बाय फेराडेस माइकल फेराडे। सो उसके आगे के हम रिमेनिंग टू एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ये करी थी, व्हेन द it is an phenomenon of production of it is an it is a phenomenon of production of current in a coil when change magnetic flux through it। हमने कहा था कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स को एक अपनी कॉपर की कोयल से उसको लिंक करा जाता है, तो उसमें कॉन्टीन्यूस में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करने से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल की वजह से ही हम काफ़ी अपना मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना पा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम काफ़ी तरह के अपने मोटर्स में यूज़ करते हैं, हमारी ड्रिल्स मशीन, हमारी घर में चल रहे पंप्स, सभी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही वो मोटर्स वर्क कर रही हैं। सो ये हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। अभी इसके आगे था फिर माइकल फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे उसके बारे में। तो माइकल फेराडे ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें उसने फाइंड आउट करा कि जब किसी सोलेनॉइड से या किसी कोयल से करंट पास करा जाता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो कि पास पड़ी किसी कोयल में से कोयल के साथ जब लिंक करती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। सो ये इमेज ऐसी रहेगी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो इसमें पॉजिटिव, दिस इज अ टैपिंग की, ये टैपिंग की है। पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव साइड। ये टैपिंग की जब भी हम टैप करेंगे तभी इस कोयल से, इस इलेक्ट्रिकल कोयल से, कॉपर कोयल से करंट पास होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कोयल में प्रोड्यूस होगी और हमें इसकी इंडिकेशन ये गैल्वेनोमीटर से मिलेगी। जब ये इंडिकेट करेगा किसी भी डायरेक्शन में, लेट इट बी, हम अपना राइट एंड थंब रूल यूज़ करेंगे जिसमें हम पता कर सकते हैं कि करंट से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगर मान लो करंट की डायरेक्शन हमारी कर्ल, जिस साइड हमारी फिंगर्स कर्ल्स कर रही हैं उस डायरेक्शन में है, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, देन द नॉर्थ पोल विल बी this and the south pole of the electromagnet will be this। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह निकलेंगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से, और ये सोलेनॉइड से बीच में हमारा इससे लिंक करती हुई इस कोयल से पास होंगी। जैसे इसमें से पास होंगी वैसे ही इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी, ईएमएफ जनरेट प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ईएमएफ प्रोड्यूस होने से दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। वो करंट ही गैल्वेनाइजेशन हमारा गैल्वेनोमीटर में इंडिकेशन देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि साथ पड़ी एस कोइल, इसको पी नाम दे दो, इसको एस कोइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये होता कैसे है, पहले इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिख लेते हैं। व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिड, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field is
वेरी। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कैसे करा जा रहा है, हम टैपिंग की से यहाँ पे जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो इस कोयल से, पी कोयल से करंट पास होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही करंट पास होगा, हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके करंट की डायरेक्शन देख के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। ये इसकी नॉर्थ पोल है और उसका साउथ पोल है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो साथ पड़ी एस कोयल में पी कोयल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो एस कोयल के साथ लिंक करेगी। जैसे ही लिंक करेगी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर हम इस की को प्रेस करके ही रखें, की हमारी अगर प्रेस्ड फॉर्म में ही रहे, व्हाट विल हैपन इफ द की विल बी की केप्ट एट द प्रेसिंग स्टेट, व्हाट विल हैपन, होगा क्या, अगर जैसे इसको हम प्रेस करके रखें इसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता जाएगा और नॉर्थ और पोल डायरेक्शन सेम रहेंगे और इसमें किसी तरह का फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और हमें पता है जब करंट कोयल में किसी भी करंट कब फ्लो करता है, जब फ्लक्स चेंज हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसको कंटिन्यूसली हम टैपिंग की को टैप करते जाएं। एक बार इसको टैप करा, इसमें इलेक्ट्रो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट हुआ, पहले फाई की वैल्यू इंक्रीज होगी जिसको फाई 1 बोलेंगे, फिर देन फाई की वैल्यू, फाई 2 की वैल्यू डिक्रीज होगी। इंक्रीज तब होगी जैसे ही हम इसको की को प्रेस करेंगे और जैसे ही की को हम रिलीज करेंगे तो हमारे यहाँ पे फाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और फर्स्ट प्रेस करने से फाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फाई क्या है हमें पता है, फाई हमारा यहाँ पे फ्लक्स है और फ्लक्स चेंज होने से ही दूसरी कॉइल में करंट बनना स्टार्ट होगा। तो होगा क्या, हमने की प्रेस करी तो यहाँ पे की प्रेस करने से इसमें करंट पास हुआ, करंट पास होने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड एस कोयल के साथ लिंक हुई। तो जैसे ही की प्रेस करी तो कोयल लिंक होने से फाई 1 की वैल्यू इंक्रीज हुई और जैसे हम की को हमने रिलीज कर दिया, ये यहाँ से करंट की सप्लाई बंद होगी। करंट की सप्लाई बंद होने से क्या हुआ, यहाँ पे जनरेट ईएमएफ वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे फाई 2 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कंटिन्यूसली हमारा फाई 2 और फाई 1 मीन्स फाई 1 हमारा इंड्यूस्ड हमारा फर्स्ट फ्लक्स है एंड देन अब जब हमने इसको रिलीज करा की को तब की हमारी फ्लक्स है। इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्ट कर दें विद द टाइम टी विल गेट एन चेंज इन फ्लक्स, जो कि फेराडे ने एक रूल दिया था। यही हमारा फर्स्ट लॉ था इसका। फिर इसी के रिजल्ट को यूज करके हमने फेराडे का फर्स्ट लॉ बनाया था एंड देन द फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे के यही लॉज को यूज करके उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी दी थी। और इसके बाद सेकंड लॉ हमने ऑलरेडी, सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसमें हमने एक कोयल एफ पी कोयल कंसीडर करी थी, जिसके पास ये हमने कोयल अभी इस केस में कंसीडर करी अगेन, दैट इज पी। अभी हम इसके पास या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट या कोई किसी तरह का मैग्नेट लेके आएंगे। वो मैग्नेट जब जैसे ही इसके पास लेके आएंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे ही इस पी कॉइल से लिंक करेंगी वैसे ही इसमें फ्लक्स चेंज होगा। इसके पास लेके आने से इस कॉइल में फ्लक्स जनरेट होगी, दैट इज फ्लक्स अगेन फाई 1। और जैसे इसको दूर लेके जाएंगे तो रिलीज करेंगे इसको तो फ्लक्स F2 डिक्रीज होगी, यानी कि पहले फ्लक्स इंक्रीज हो रही है एंड देन डिक्रीज हो रही है। फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, कोयल में करंट प्रोड्यूस होगा और हमें जी की डिफ्लेक्शन मिलेगी, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। हम ये भी इसमें पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है यूजिंग अगेन, हम जैसे इसको मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो करंट की डायरेक्शन दैट विल बी लाइक दिस, इस डायरेक्शन में होगा। और जैसे इसको रिलीज करेंगे तो ये करंट कंटिन्यूसली मूव करेगा क्योंकि वहाँ पे F2 फ्लक्स चेंज होगी। अगेन टाइम के साथ जैसे मैग्नेट को वेरी करेंगे तो पहले इसकी F2 चेंज इन फ्लक्स फाइंड करने के लिए F2 यानी कि फाइनल फ्लक्स एंड F1 दैट इज इनिशियल फ्लक्स, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास अगेन फेराडे का
ईएमएफ जो जनरेट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ईएमएफ हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, पहले फाइनल टाइम की फ्लक्स माइनस इनिशियल टाइम की फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। जब टाइम के साथ ये फ्लक्स चेंज होती है उसी को ही ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट बोला जाता है। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर लिया है। उस केस में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करा था और अभी मैंने एग्जांपल बताई है एक मैग्नेट की। एंड देन हमारे पास इस मैग्नेट का नाम था व्हेन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूव्स, व्हेन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूव्ड। यानी कि अभी इस केस में हम कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे थे, कोइल हमारी स्टेबल थी और हमने या तो एक अनदर इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बोल देते हैं इसको। जैसे इसके पास लेके आएंगे, अगर इसकी करंट की डायरेक्शन अगेन ये है तो हम राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये अगर पी एन पोल बन रहा है और ये हमारा साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही पी कॉइल के साथ लिंक करेंगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगी, और जैसे इसको रिलीज वापस का यानी पीछे ले जाएंगे तो उसमें 5 की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो कंटिन्यूसली चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसके बराबर होता है वो, ईएमएफ जनरेट इन दी कॉइल। तो इस तरह ईएमएफ बनता है और करंट में हमारी कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। एंड देन द थर्ड वन था हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट, ये था कि जब हम कॉइल को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो मान लेते हैं एक हम ये हमारा किसी तरह का हमारा मैग्नेट है, इसमें ये प्लस के साइन बता रहे हैं कि इस मैग्नेट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। प्लस साइन इंडिकेट्स हियर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं यहाँ पे किसी तरह की कॉइल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसको बीच में ही मैंने रखा हुआ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जी जो हमें डिफ्लेक्शन देगा, जैसे ही फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगी तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी कि इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट हैपन अगर मैं इस कॉइल को ए बी सी डी कॉइल को पी क्यू आर एस सिस्टम में इसको रखता हूँ, जो इसकी डायरेक्शन है ये बोर्ड के आउटर डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इस कॉइल को मैं किसी भी पॉइंट पे रख दूं, अंदर किसी भी पॉइंट पे ले जाऊं, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। अब रीजन क्या है क्यों नहीं देगा, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट मीन्स वो फ्लक्स चेंज ही नहीं करेगा। तो किस पॉइंट पे जाके हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी या करंट की डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन देगा। तो उस केस में ये तभी पॉसिबल है जैसे ही सिस्टम से बाहर मैं इस कॉइल को ले आऊं। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा भी बाहर लेके आया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे इतना सा पार्ट ये वाला ये अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला पार्ट इस पार्ट में से किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ टाइम पे ये वाला पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बनेगी और कुछ पे नहीं। तो होगा क्या, टाइम के साथ यहाँ भी फ्लक्स चेंज हो रही है। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आएगा, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ जनरेट इन दी सर्किट। और कॉइल किसी भी तरह की सर्किट या कॉइल में जब ईएमएफ जनरेट होगा वो कैसे होगा, हम फाइनल फ्लक्स में से इनिशियल फ्लक्स को माइनस कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था व्हेन द कॉइल इज मूव्ड इन व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड इन स्टेशनरी मैग्नेटिक
फील्ड। तो ये कैसे हुआ? यहाँ हमने पहला केस करा था जिसमें हमने एक ही रोड के ऊपर दो कोइल्स को लिंक करा हुआ था, एक ही रोड पे लिंक करा था दो कोइल्स को। तो उसमें हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिली कि इस कोयल में से करंट पास हो रहा है। तो कैसे था? उसमें से एक ही रोड में से जो ईएमएफ था, ये फ्लक्स थी, वो पास थ्रू हो रही थी। एंड द नेक्स्ट हमने कंसिडर करा था कि कोई कोयल पड़ी है और उसके पास हम कॉन्टिन्यूसली अपन यहाँ पे मैग्नेट को वेरी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इस केस में मैग्नेट जो था वो मूव कर रहा था एंड देन कोयल स्टेबल थी। और लास्ट वाले में क्या है? हमारी कोयल मूव कर रही है और सिस्टम हमारा स्टेबल है, मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो स्टेबल है। तो हम तीनों के केसेस में हमें ये पता चला जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तभी हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा सर्किट में, जिसकी वजह से हमें गैल्वेनोमीटर में उसकी डिफ्लेक्शन मिलेगी कि सर्किट में या कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ही उसने फाइंड आउट करा था फेराडे ने कि किस तरह हमारे किसी सर्किट में, किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री एक्सपेरिमेंट फेराडे ने अपने लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, अभी उसके बारे में लिखेंगे। सो हमारे पास फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या, पूरा हमारे थ्री रिजल्ट्स हैं, हम लॉ भी क्या बोलेंगे इसको, थ्री रिजल्ट्स हैं हमारे। whenever the magnetic flux linked with first law, whenever the magnetic flux linked with the circuit changes, link circuit changes, induced EMF is produced. Induced EMF is produced. उसने तीन कंक्लूजन निकाले थे रिजल्ट्स अपने फेराडे एक्सपेरिमेंट से कि जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी किसी सर्किट के साथ तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हमने देखा ही था कि जैसे ही हमने किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आए थे तो उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई थी, वही हमें बता रहा था उसमें किसी तरह का करंट प्रोड्यूस हो रहा है। एंड देन सेकंड वन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ last long as the change in magnetic flux continues, राइट। तो इसने बताया कि जैसे जैसे जितने टाइम वहाँ पे फ्लक्स जो है वो चेंज होती रहेगी उसी टाइम पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर किसी टाइम पे स्टेशनरी पोजीशन में आ जाए, यानी कि हमारा जो मैग्नेट है वो एक ही पोजीशन पे आके रुक जाए, तो क्या इस कोइल में करंट प्रोड्यूस होगा? तो उस केस में हमारा किसी तरह का कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली एक ही सर्किट से कॉन्टिन्यूसली स्टेडी फॉर्म में हमारी मैग्नेटिक फील्ड मूव करती जाएगी और हमारे कोयल में किसी तरह की मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये वाला। एंड द लास्ट वन, इसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने इसके फॉर्मूले से ही हमने देख लिया था, E इज इक्वल टू ईएमएफ है वो चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और इनवर्स प्रोपोर्शन है टाइम में। ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड in the circuit
is directly proportional to change in flux in the circuit। ये तीन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन से हमारे पास एक्सप्रेशन ये बना था, इज इक्वल टू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F2 माइनस F1 अपॉन टाइम। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा माइनस के F2 माइनस F1 अपॉन टाइम। ये माइनस के इंडिकेट्स कर रहा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि अगर जो हमारी कोयल में करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड कोयल में बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल की मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। उस अपोजिंग डायरेक्शन को ही हमने नेगेटिव साइन से इंडिकेट करा। ये इसी जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है कोयल में ड्यू टू द अनदर मैग्नेट, उसको हम लेंस लॉ में भी अभी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। वो लेंस लॉ क्या है, वो यही बताता है कि जो हमारी इंड्यूस ईएमएफ है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है कोयल में, उसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। सो आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने तीन इसके लॉज कैसे उसने अपने तीन एक्सपेरिमेंट से फाइंड करे उसके बारे में स्टडी करा, और उसका आखिरी हमने रिजल्ट भी फाइंड करा, और उसमें नेगेटिव साइन और उसके कांस्टेंट के बारे में बात करी। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने लेंस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। सो द थैंक यू फॉर द today's lecture।